दोबारा चिकन खाने से पहले आज की ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जो कुछ मैं बताने वाला हूँ ये सब आपको शायद पहले से मालूम ना हो। आपको पता है कि हर साल 9 बिलियन से ज़्यादा मुर्गियां बेची जाती हैं और इनमें से 99.9% फैक्ट्री फार्म्ड होती हैं, क्योंकि ये सस्ती होती हैं। कुछ दिन पहले मैं एक बड़े मार्ट में गया, वहां खाने की कुछ चीजें मैं देख रहा था और वहां पे होल रोटेसरी चिकन सिर्फ 1500 रुपए का मिल रहा था। मैंने सोचा ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि इस मार्ट ने भी अपना प्रॉफिट कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को भी अपना प्रॉफिट रखना है। तो फिर ये इन मुर्गियों को खिलाने और इनको पालने पे कितना खर्चा करते होंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1925 में यानी आज से 100 साल पहले एक मुर्गी को बड़ा होने में 125 दिन लगते थे और आजकल सिर्फ 47 दिन। सिर्फ 1.5 महीने में एक मुर्गी पूरी तरह बड़ी हो जाती है। अब सोचें ये कैसे मुमकिन है। अब एक चीज होती है जिसे कहते हैं CAFOs यानी कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस। ये भी फैक्ट्री फार्मिंग का ही हिस्सा है और इस टॉपिक पे इस वीडियो के नीचे मैं कुछ लिंक्स भी दूंगा। ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें जानवरों को छोटी और बंद जगहों में मैस प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, जैसे मुर्गियां, गाय वगैरह। ये बेसिकली फैक्ट्री फार्मिंग की ही एक एक्सटेंशन है। जब इन्होंने चिकन को टेस्ट किया, इनके परों को, चोंच को, पंजों को, तो इनमें एंटीबायोटिक्स मिली, वो एंटीबायोटिक्स जो बैंड थी। और मैं सोच में पड़ गया कि इनको कैसे दे सकते हैं, और इनमें आर्सेनिक भी मिला। अब आर्सेनिक पॉइजन है। आर्सेनिक की वजह से मुर्गी के गोश्त का रंग गुलाबी हो जाता है, फ्रेश लगता है और एज एन एंटीबायोटिक भी ये काम करता है। और सबसे ज्यादा आर्सेनिक मुर्गी के परों में पाया गया और मसला ये है कि यही पर, चोंच और पंजे पीसे जाते हैं और इनसे दोबारा चिकन फीड बनाई जाती है। तो ये टॉक्सिन दोबारा से घूम के इनकी फीड में आ जाता है और फिर हमारी प्लेट तक पहुंच जाता है। फिर इनमें बेनाड्रिल, एसिटामिनोफेन और प्रोजैक के निशानात भी मिले। अब ये 3 दवाइयां मुर्गी की एंजाइटी के लिए दी जाती हैं, क्योंकि इन बेचारी मुर्गियों को छोटी सी जगह पे बंद कर दिया जाता है, जिससे ये स्ट्रेस में आ जाती है। फिर इनको जगाए रखने के लिए इनकी फीड में कैफीन भी डाली जाती है। क्यों? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा खाएं और जल्दी बड़ी हो जाएं। आजकल कुछ फीड्स पे वेजिटेरियन लिखा होता है, आपने भी कभी देखा होगा किसी बड़े मार्ट से जब आप पैकेज चिकन खरीदते हैं तो लेबल पर लिखा होता है नेचुरल, मिनिमली प्रोसेस्ड या फेड वेजिटेरियन फूड। ये सारी टर्मिनोलॉजीज वेस्ट से आई हैं, लेकिन ये सब मार्केटिंग ड्रामा होता है। असल में ये जो वेजिटेरियन फूड दिया जाता है ये GMO ग्रेन्स होते हैं, GMO कॉर्न और सोया होता है। ये भी अननेचुरल है, क्योंकि मुर्गियां सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाती हैं, इनका असली खाना कीड़े मकोड़े, फूल, घास फूस वगैरह होता है। मुर्गियां असल में ओमनिवोर्स हैं, ये सब कुछ खाती हैं। दुनिया भर में जो एंटीबायोटिक्स बेची जाती हैं उनमें से 66% फार्म एनिमल्स को दी जाती हैं। जो फार्मी अंडे और चिकन हम लेते हैं, इन मुर्गियों को हैवी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और ओवरडोज किया जाता है। एज अ ग्रोथ हार्मोन इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इनमें स्टेरॉइड्स भी शामिल हैं। 1940 से 1971 के दरमियान मिलियंस ऑफ फीमेल्स को एक दवाई दी गई जिसका नाम है DS, डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रल। ये बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल एस्ट्रोजन है। 1971 में इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं था, बल्कि ये नुकसानदेह था। ये मिसकैरेजेस की वजह बन रहा था और इस दवाई का असर 3 जनरेशन तक जाता है। इसके असरात जिस्म में रह जाते हैं। जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये कि DES का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंसानों पे नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक पर हुआ है और इसे फिर 1979 में बैन कर दिया गया। तो अगर आप 1979 से पहले पैदा हुए हैं तो शायद आप भी DES के एक्सपोजर में आए होंगे। और ये DES आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी आपके थायराइड, ओवरी, टेस्टिकल्स और पैंक्रियाज को अफेक्ट करता है। एज अ साइड नोट, मैं एक दिल खराब करने वाली बात आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज होती है जिसे कहते हैं पोल्ट्री लिटर, यानी मुर्गियों का फुजला। आपने बिल्कुल सही सुना, मुर्गियों का फुजला। पोल्ट्री लिटर कैटल फीड में इस्तेमाल होती है। गाय, भैंस वगैरह को यही चिकन की पूप खिलाई जा रही है। मैं माफी चाहता हूं अगर आपका दिल खराब हुआ है ये बात सुन के या आपकी भूख चली गई है, लेकिन ये सच है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उसी तरह ही फार्मी चिकन खरीदते रहें और अपनी सेहत को खतरे में डालें, या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा खर्च करके ऑर्गेनिक पास्चर रेस्ड चिकन खरीदना शुरू कर दें। पास्चर रेस्ड का मतलब है कि ये मुर्गियां पिंजरे में बंद नहीं होती, इन्हें खुली जगह में घूमने फिरने दिया जाता है, ओपन फील्ड में पल रही होती हैं। ये थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा कीमती तो नहीं है। यही चिकन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप खुद भी मुर्गियां पाल सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।